अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर जंग के शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। आमतौर पर मगरबी मीडिया फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी को कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, लेकिन इस मरतबा इसराइल और इसके सरपरस्तों में खौफ साफ साफ नज़र आ रहा है। हित्ते के 3 ताकतवर मुस्लिम मुल्कों के रद्द अमल को देख कर कुफर के ऐवानों में यह हदसा जाहिर किया जा रहा है कि इस बार शोले शाहिद फ़लस्तीन तक महदूद ना रहे, बल्कि इसराइल को अपने किए की कीमत अदा करना पड़े। दिलचस्प बात तो ये है कि फ़लस्तीनी कहने को अरब कौम है, लेकिन इनकी हिमायत में आगे बढ़ने वाले मुल्कों में कोई अरब मुल्क नहीं है, बल्कि तीनों गैर अरब मुसलमान मुल्क ही हैं। इन मुल्कों में तुर्की, ईरान और वतन अजीज़ पाकिस्तान शामिल है। आलिम इस्लाम के इन 3 शहरों की धाड़ से इसराइल बौखला गया है और बौखला कर गाजा पर बमबारी करने लगा है। आखिर ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि तीसरी आलमी जंग की बातें होने लगी हैं और तो और इसराइल में खलबली मच गई है। इस खुसूसी वीडियो में हम आपको इसी के बारे में तफसील बताएंगे। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं खरी बात। नाजरीन, जैसा कि हम आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं कि शेख जराह के इलाके में गैर कानूनी इसराइली कबीले के खिलाफ फ़लस्तीनी उठ खड़े हुए तो इसराइल ने इन्हें डराने धमकाने की नीयत से मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुकद्दस मकामात में से एक है। इस पर हमले से मामलात इसराइल के लिए मजीद खराब हो गए। फ़लस्तीनियों का जोशो जज्बा बढ़ गया और वो मुत्तहिद होकर किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हुए। वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत के वज़ीर आज़म इमरान खान की हमायत ने इस जोश जज्बे को कई गुना बढ़ा दिया और फ़लस्तीनी मुजाहिद सेना सपर होकर हरम कुद्सी के दिफा के लिए खड़े हो गए। फ़लस्तीन में एक बार फिर पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद होने लगे। इसराइल ने हमेशा की तरह इस बार भी घबरा कर वही बुज़दिलाना हरकत की जिसकी इससे तौक़ी की जा सकती थी। गाजा की गुंजान बस्ती के महसूर सुलेमान बच्चों, औरतों और ज़ईफ़ों पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और ईरान का मिजाज भी जारहाना मालूम होता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को डंके की चोट पर दहशतगर्द रियासत करार दे दिया है और ऐलान किया है कि बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुर्की किसी भी हद तक जाएगा। तुर्क सदर के इस बयान ने मगरबी मीडिया में आग लगा दी है। तेजी से उभरती हुई आलमी माशी ताकत और एक नेटो रुकन का ये बयान इसराइली कायदीन के सरों पर बम बन कर गिरा। उधर फ़लस्तीनियों का हौसला इनकी यकीन दहानी से मजीद बुलंद हो गया। नाजरीन, तुर्की और पाकिस्तान अकेले नहीं हैं। इसराइल के रिवायती दुश्मन ईरान ने भी इन दोनों से बढ़कर अलमी इक़दाम किया है। इसराइल के हमसाया मुल्क शाम में ईरानी फौज और अस्करी तनसीबात अरसे से मौजूद हैं। ईरान ने शाम से इसराइली सरहद पर सैकड़ों रॉकेट दाग कर बुज़दिल इसराइली लीडरों को पैगाम दिया है कि मर्द के बच्चे हो और माँ का दूध पिया है तो निहत्ते फ़लस्तीनियों से लड़ने की बजाय हमसे लड़ो। इसराइल के मीडिया में ईरान के इस इक़दाम से आहो बका मची है, लेकिन इसराइली फौज की जवाबी कार्रवाई की हिम्मत नहीं हो रही। दरअसल इसराइल गुज़िश्ता 2 सालों से शदीद सियासी बहरान का शिकार है। 2 साल में 4 बार इलेक्शन हो चुका है, लेकिन ना कोई पार्टी इसराइली पार्लियामान में अक्सरियत हासिल कर सकी और ना महलूत हुकूमत के लिए कोई इत्तेहाद बना सकी। इंतहा पसंद सहूनी जमात से ताल्लुक रखने वाला इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इक़्तिदार की हवस में कुर्सी से चिमटा हुआ है। इस पर करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात भी चल रहे हैं, लेकिन इसे फिर भी शर्म नहीं आई। वो किसी भी कीमत पर वजीर आज़म बना रहना चाहता है ताकि अपने खिलाफ तहकीकात पर असर अंदाज हो सके। यही वजह है कि इस मौका पर वो भारतीय हुक्मरान की तरह मजहबी और जंगी जुनून को हवा देने की कोशिश कर रहा था। शेख जराह पर कब्जा करने की जारहाना कोशिश भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, लेकिन ये कोशिश अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इसराइल ने अगर गाजा पर बमबारी बंद ना की तो इसे ईरान, पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। यूं हित्ते में सियासी और सिफारती तन्हाई से निकलने और खुद को मुस्लिम ममालिक से तस्लीम करवाने की इसराइल की कोशिशें दम तोड़ जाएंगी, जो कई सालों से जारी हैं। इसराइल पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों में अपने हक में प्रोपेगेंडा करवाने पर अरबों रुपए खर्च कर चुका है। बहुत से सहाफियों, मीडिया हाउसेस और नामजहद दानिश्वरों और मौलवियों को पैसे दिए जाते रहे हैं ताकि वो मुसलमानों को बताएं कि फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा तो सिर्फ फ़लस्तीनियों का मसला है, इसलिए हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए।
बहरहाल ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के मूड और चीन और रूस की तरफ से इन मुल्कों को हासिल पुष्ट पनाही को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर गाजा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों पर शदीद बमबारी की गई तो दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाएगी, जिसके लिए इसराइल के सरपरस्त मगरबी ममालिक इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर इसराइल ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की नई लहर कुचलने की कोशिश ना की और ईरान, तुर्की और पाकिस्तान को मौसर जवाब ना दिया तो इसराइली मजहबी और कौमी शिद्दत पसंदों में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। यही शिद्दत पसंद नेतन्याहू की पार्टी का हासिल वोट बैंक है। नाजरीन, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक ज़मीनी हालात और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़लस्तीनियों की भरपूर हमायत और मुआवनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि अरब ममालिक में इस हवाले से मुकम्मल बेहिसी और खामोशी नजर आती है। अरब मुल्कों पर मुसल्लत कोई भी अमरीकी नवाज बादशाहत फ़लस्तीनियों के हक में बोलने को तैयार नहीं। हालांकि फ़लस्तीन एक अरब मुल्क है और फ़लस्तीनी अरब हैं। ये इस बात का सबूत है कि दीन मुहम्मदी के ताल्लुक के मुकाबले में ज़ुबान और नस्ल के रिश्ते किस कदर कमज़ोर होते जा रहे हैं। यहाँ हम आपको यही याद दिलाते चलें कि 950 साल कबल फ़लस्तीन को सलीबियों से आज़ाद करवाने वाले मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी अरब नहीं बल्कि गैर अरब करूद मुसलमान थे। लगता है कि इस बार भी ये एजाज़ किसी अरबी नहीं बल्कि अजमी मुसलमान को ही हासिल होगा। अल्लाह ताला आलिम इस्लाम और बिलखुसूस फ़लस्तीन और इसके मददगारों की मदद और हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।